अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल वाइवा में 30 में से 30 नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर भी समोसा चटनी से 19-20 हो जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में तो वो भी चांस नहीं है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने नहीं आते हैं, वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस चीज से डर रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोर्स दूंगा, यहाँ पे हवा में बात नहीं होती है, प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हो और साथ में रिसोर्सेज भी दूंगा फ्री। वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है, थ्योरी 70 मार्क्स का होता है। अगर प्रैक्टिकल में आपके 30 में से 30 आते हैं तो और वहां पे आपके 60 भी आ जाते हैं तो भी 90 क्रॉस कर जाते हो आप। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करूं तो आपका जो केमिस्ट्री के 30 मार्क्स हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वॉल्यूमेट्री के एनालिसिस जो आपका एक प्रैक्टिकल होता है जो आपका 8 मार्क्स का होता है, जिसमें अंदर आपका KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड या KMnO4 और मोर सोल्ट को आपने टाइट्रेशन करना होता है। इसके अलावा सोल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का, फाइल आपका 6 मार्क्स का। फाइल के लिए एक चीज आपको बता दे रहा हूं, फाइल में आपका फाइल कवर होना चाहिए और इंडेक्स साइन होना चाहिए, ये 2 चीजें मस्ट है फाइल में पूरे नंबर। प्रोजेक्ट आपको दिया गया होगा 4 नंबर प्रोजेक्ट के हैं, और यार यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड और वाइवा के 4 नंबर दिए हुए हैं, बट ये 4 नहीं होते, लगा लो 20 से ऊपर नंबर तो इस वाइवा और क्लास रिकॉर्ड के ही है। अगर आप क्लास में क्रीमी लेयर में आते हो और वाइवा आपका खराब हो जाता है तो भी आपको 30 नंबर मिलेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आप कहाँ पे हो, प्राइवेट स्कूल में हो। इसके अलावा यार 30 मार्क्स आपके इस तरह से कंप्लीट होते हैं, धीरे धीरे एक एक करके आपको बताता चलता हूँ। फिजिक्स का भी बताऊंगा, एंड तक देखना। सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करूँ तो सॉल्ट एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे ना प्रॉपर बताया कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना होता है और बाकी आपको लिखना होता है। आपको लिखना क्या क्या है भाई, एम लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो लिखनी है, थ्योरी में थोड़ा सा पार्ट लिखना है, प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है, देन रिजल्ट कैलकुलेशन प्रिकॉशंस, ये आपको लिखने हैं, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दिया। यूं कहीं उसको याद कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है, और एक सैंपल के तौर पे वीडियो भी देख सकते हो। दूसरा आता है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस के लिए भी एक मैंने PDF प्रोवाइड करी है। आपके ना डिफरेंट कैटायन एंड एनायन होते हैं, उसको उसमें आपको HCl डालना पड़ता है, किसी में NH2Cl डालना होता है, तो इस तरह के कंपाउंड डाल के चेक करना होता है स्मेल के बेसिस पे या फिर आपके एफरवेसेंस के बेसिस पे आपको पता चलता है क्या कैटायन या फिर क्या एनायन है, तो वो होता है आपका सॉल्ट एनालिसिस। उसके लिए भी प्रॉपर PDF मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है, वहां से उसको जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइल। फाइल में ज़्यादा कुछ चेक नहीं किया जाता है, इंडेक्स और फाइल कवर होना चाहिए, पूरे नंबर है। इसके बाद यार आ जाता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, वो तो आसानी है, उसमें तो 4 नंबर इजीली मिल जाता है। क्लास रिकॉर्ड और वाइवा, देखो यार आप अगर डिफॉल्टर हो तो ही आपके एक आधा नंबर जो है उसके हिसाब से काटे जाते हैं। आपका वाइवा बढ़िया होगा लेकिन आप बिल्कुल भी स्कूल नहीं आए हो, फिर भी आपका 1 नंबर या आधा नंबर या 1.5 नंबर काट लिया जाता है। तो अगर आप नॉन अटेंडी हो तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है पूरे भी देते हैं, वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो भाई आपका जो वाइवा है ना, अब मैं आपको वाइवा पे आ जाता हूँ। वाइवा के अंदर देखो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपका सॉल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की जो चीज़ें होती हैं कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ है सॉल्ट एनालिसिस में, कौन सा एनायन और कौन से कैटायन के लिए कौन सा जो आपका मेथड है, डिटेक्शन मेथड है, वो कौन सा यूज़ होता है, वो मैंने एक PDF प्रोवाइड करी, उसमें मिल जाएगा। तो जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको वहाँ से कर लेने हैं। अब आ जाता है कि भैया अगर हमसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो भाई, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो आप प्रैक्टिकल करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरली। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर या फिर गवर्नमेंट में भी ये ऐसा होता है कि आपने जो क्लास 12th के अंदर करा है, आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम्ड रिएक्शन आपने कर लेनी है, वो बहुत अच्छे से। मैंने पूरी वन शॉट बना रखा है नेम्ड रिएक्शन का, उनको देख के चले जाना, हो जाएगा आपका। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ में एक नोट्स व्हाट्सएप चैनल पर फ्री दूंगा। न्यू ईयर के अवसर पर आप लोगों के लिए फ्री नेम्ड रिएक्शन की PDF है, लास्ट ईयर पेड दी थी और वो वैल्यूएबल भी है उतनी, बट इस बार आप लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे नेम रिएक्शन PDF होगी, वो डाउनलोड कर लेना और वन शॉट देख लेना। आपका नेम रिएक्शन से ही मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यार ऑर्गेनिक के अलावा सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, और उसके बाद आपका जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है ना, जैसे आपका सेल्स, बैटरी है, केमिकल काइनेटिक्स में आपका मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता तो यार आप ब्लफ ना करना, आप बोल देना कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है। सेकंड नहीं आता, सेकंड में भी मना कर देना। थर्ड में
मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकता है आपसे पूछ लें कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, तो आप उसके अंदर कोई थ्योरी वाला चैप्टर जो आपको अच्छे से आता हो, बायोमोलिक्यूल्स बता देना, बायोमोलिक्यूल्स मेरा वन शॉट देख जाना, आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। तो बायोमोलिक्यूल्स बताना जब भी अगर आपसे पूछे कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है, क्योंकि उसी के अंदर कम कॉम्प्लेक्सिटी है, 4 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वाइवा का इस तरह करना है, अगर आप एक आधा क्वेश्चन दे के आते हो ना तो भी आपको पूरे की पूरे नंबर मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यार स्कूल वाले हमेशा अपना रिजल्ट चाहते हैं, तो स्कूल वाले भी अपना एफर्ट्स डालते हैं कि जो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहा है वो हमारे बच्चों को पूरे में से पूरे नंबर दे के जाए, या फिर वो अपने टीचर से, आपके टीचर से पूछता है कि इसको कितने नंबर दिए जाए। तो इस तरीके से यार ये जो वाइवा का प्रोसीजर चलता है प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट में यार आपको प्रॉपरली आंसर करने पड़ेंगे चीज़ों के, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। अब आ जाती है मेन इंपॉर्टेंट बात, वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रॉपर पीडीएफ मैंने डाल दिया व्हाट्सएप चैनल पे, उनको कर जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई से भी स्कूल से उनको करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर नहीं आता है, तीनों में से कुछ भी नहीं आता है, आपको जो चैप्टर बोला वो भी ब्लैंक हो, तो सीधा बोल देना सर मैं प्रिपरेशन अभी नहीं करी है, या फिर प्रिपरेशन करी है बट रिवाइज नहीं कर पाया हूँ अभी अच्छे से। तो एक आधा क्वेश्चन बाकी आंसर करने की पूरी कोशिश करना। बाकी यार बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर स्कूल जो है 1 से 2 से 3 नंबर ही ज़्यादा से ज़्यादा कटवाता है, इससे ज़्यादा एक्सटर्नल एग्जामिनर में भी नहीं कटवाएगा। ये प्राइवेट स्कूल के, गवर्नमेंट में यार हो सकता है ज़्यादा भी काट लेते हैं। पासिंग क्राइटेरिया 13 से 14 नंबर रहता है, तो वो तो ऑब्वियसली सबको किया ही जाता है, बट आप आंसर अच्छे से करके आइएगा। आपको मैंने फ्री जो है पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दिया। अब फिजिक्स में आ जाऊँ तो यार फिजिक्स में थोड़ा अलग रहता है, फिजिक्स के वाइवा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो बाकी फाइल वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी। वाइवा में मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स में डायग्राम्स हैं बहुत सारे, गैल्वेनोमीटर का है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का है, आपका पीछे सेमीकंडक्टर्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से तो पक्का वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायोड्स अच्छे से कर लेना। इसके अलावा जो भी प्रिंसिपल्स है उनको बड़े अच्छे से कर लेना, फॉर्मुलेज को अच्छे से कर लेना। अब ये सब आप करोगे कैसे, तो मैंने आप लोगों के लिए वाइवा क्वेश्चन की एक पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाली है फिजिक्स के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उसको करके चले जाते हो तो आपको वाइवा में कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसमें प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, आपका करंट, वोल्ट मीटर, ओम्स लो, आपका जो सेंसिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इंक्लूड करे हुए हैं। तो वो पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी। अब यार 2-3 चीजें मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा। देखो, एक तो काम रहना, कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। लाइक अगर आपसे बोलते हैं कि आपको कोई जो एक्सपेरिमेंट है उन दोनों में से कौन सा अच्छे से आता है, ठीक है, तो आप वो ऐसा नहीं बोलना कि मेरे को दोनों आते हैं कोई सा भी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपका कई बार ना मात खा जाता है। बोल देना कि हाँ वैसे तो मैंने दोनों की प्रिपरेशन करी है बट ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है। ये चीज़ें आप पोलाइटली बता सकते हो। इसके अलावा एंड पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर आपको फंसाना चाहता है एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताओगे अगर अभी तक फॉलो कर रहे हो तो। दूसरी चीज़, एग्जामिनर के पास जाओ तो पोलाइटली जाना, घबराते हुए मत जाना, हल्की सी स्माइल हो, जब भी आंसर करो सोच के जो भी बोला जा रहा है, यूं नहीं कि उन्होंने उनकी कॉन्वर्सेशन या क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है आप अपना आंसर पहले ही देने लगे हो, वो बहुत ही गलत होता है। तो पहले अच्छे से सुनो देन उसको आंसर करो, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत काम आती है। प्रैक्टिकल के दौरान आप बस पकड़े मत जाना, अगर आप इधर उधर से कहीं देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल एक्सटर्नल जो एग्जामिनर है वो आपको देख ले, ऐसी भी हड़बड़ाहट मत मचाना, ठीक है। मतलब कि नजरों में नहीं आना है, न्यूट्रल रहना, ठीक है। तो यार ये चीजें होंगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ये कर लेते हो तो इजीली बढ़िया स्कोर करके आओगे। पीडीएफ्स को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट, तो वही चीजें हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना और हमारी प्लेलिस्ट वन शॉट्स के लिए देख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है, स्पेशल ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें नोट्स और ट्रिक्स दोनों करवाता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं होते तो उसकी भी स्पेशल प्लेलिस्ट है। ऐसे न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं जो आपके 100% पेपर में आते हैं, ईजी तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा, तो उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट में हेल्पफुल जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।